अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन व महबूबिना व महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिल मुकर्रमीन मुंतखबीन अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूलु अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़क़ु तैर तहविज़ु हिमासन व तरूह बिताना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू बि अन तुसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हुजूर क़िबला दीवान साहब, हज़रत दीवान सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत दीवान सैयद आले मुज्तबा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में हाज़िर होने वालों, ये हाज़िरी उनको नसीब होती है जिनको वो बुलाते हैं। दावतनामे बहुत तक जाते हैं, लेकिन आते वो हैं जिनको वो अपने उर्स में बुलाते हैं। एक हदीस मुबारक मैंने पढ़ी, अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूलु अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़क़ु तैर तहविज़ु हिमासन व तरूह बिताना। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब का फरमान है कि मैं लोगों को उनके गुमान के मुताबिक रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। जैसे एक परिंदा सुबह उठता है तो भूखा होता है, शाम जब वापस अपने घोंसले में आता है तो उसका पेट भरा हुआ होता है। हमारे साथ आज सबसे बड़ा मसला यही है, रिज़्क़ का है। किसी की हाज़िरी नहीं होती कि रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं। रिज़्क़ मिल जाएगा तो आगे की तरफ तवज्जो देने लगते हैं। रब हमारे गुमान के मुताबिक रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर हम उस परिंदे की तरह गुमान करेंगे जो सुबह भूखा उठता है, शाम वापस आता है तो उसका पेट भरा हुआ होता है, तो रब हमें वैसे भी रिज़्क़ अता फरमाएगा। एक तो ये है कि हमें अपने अक़ीदा पुख्ता करना है। सबसे बड़ा मसला हमारा साथ ये है, हम कुछ सीखते नहीं हैं, चले जाते हैं। जिसके पीछे दिल चाहता है नमाज़ पढ़ लेते हैं। जो हमारे बाप दादा को या हमारे भाई को या हमारे बुज़ुर्गों को बुरा कहे या उनसे बोझ रखे तो हम नस्ल दर नस्ल उससे दुश्मनी रखते हैं। जो हुजूर से मोहब्बत ना रखे, हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ लें तो हमारी नमाज होगी। ग़ज़वा खंदक का मौका था। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे 3 पत्थर बांधे। हुजूर की 2 खुसूसियात हैं। हुजूर नूरानियत भी है, हुजूर की बशरियत भी है। जो बशर न माने वो भी गुमराह, जो नूर न माने वो भी गुमराह। नूरानियत ये थी कि 17 दिन हुजूर ने मुसलसल रोज़े रखे। सहाबाए कराम ने भी हुजूर की तरह हुजूर की सुन्नत पे अमल करना शुरू किया। तो 1-2 दिन के बाद आपको बर्दाश्त न हुआ तो हुजूर ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी कौन मिसल है? मुझे तो रब खिलाता भी है, पिलाता भी है। जब सहाबाए कराम हुजूर की उन सुन्नतों पे अमल नहीं कर सकते तो हम आज कौन आते हैं कि हुजूर को कहने वाले कि हुजूर जैसे हम जैसे थे। हज़रत जाबिर ने देखा कि हुजूर ने 3 पत्थर बांधे हुए हैं भूख की वजह से। तो आप
भाग के अपने घर तशरीफ़ ले गए और अपनी ज़ौजा से पूछा कि घर में कुछ है। तो उन्होंने कहा 1.5 पौने 2 सेर जौ होगी और एक बकरी का बच्चा है। तो हज़रत जाबिर ने फरमाया आप जौ के दाने पीसें, मैं बकरी का बच्चा ज़िबा करता हूँ। हम हुजूर के लिए दावत का एहतमाम करते हैं। हज़रत जाबिर ने बकरी का बच्चा ज़िबा किया और उसके बाद जाके हुजूर से एक आदमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे घर तशरीफ़ लाएं, आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया। तो हुजूर ने फरमाया या अहल खंदक इन्न जाबिर क़द सना लका सूरा हैया, आओ खंदक वालों, जाबिर ने तुम्हारी सबकी मेहमान नवाजी फरमाई है। हज़रत जाबिर भागते हुए घर आए और अपनी ज़ौजा से फरमाया कि सारे खंदक वाले आ रहे हैं, ये बकरी का बच्चा तो 5-7 सेर का है। तो आपकी ज़ौजा ने फरमाया कि तुमने तो हुजूर से कहा। उन्होंने कहा मैंने हुजूर से फरमाया। तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर जाने और लंगर जाने। बात मैंने की अकीदे की, अब अकीदा देखें। हुजूर ने फरमाया जाबिर 2 बातें याद रखना, जब तक मैं तशरीफ़ ना ले आऊँ हंडिया को चूल्हे से ना उतारना और आटे को पकाना ना शुरू करना। हुजूर तशरीफ़ लाए, आपने लुआब दहन अपनी हंडिया में भी डाला, आपने लुआब दहन उस आटे में भी डाला। हुजूर साथ तशरीफ़ फरमा थे, रोटियां पकती रहीं, 100 करके सहाबा कराम तशरीफ़ लाते रहे। 1000 के करीब सहाबा थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं जब तमाम सहाबा कराम ने खाना खा लिया तो मेरी हंडिया वैसे ही उबल रही थी, मेरा आटा वैसा का वैसा था। जब सब ने तनावुल फरमा लिया तो हुजूर ने फरमाया कि जाबिर जाओ अपने बच्चों को लेके आओ। हज़रत जाबिर के 2 ही बेटे थे। बड़े बेटे ने छोटे से कहा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि अब्बा ने बकरी का बच्चा कैसे ज़बह किया है। बड़े बेटे ने छोटे बेटे के भाई के गले पे छुरी फेरी, छोटा बेटा शहीद। बड़ा बेटा छत से गिर के शहीद। लेकिन हुजूर से मोहब्बत थी, बच्चों को रख दिया। हज़रत जाबिर की अहलिया ने उनके ऊपर कपड़ा रख दिया कि ये ना हो कि हुजूर इनकी शहादत की वजह से हमारे घर तशरीफ़ डालें। ये मोहब्बत थी साहबा की। हुजूर ने इसरार किया तो हज़रत जाबिर ने बताया, तो हज़रत जाबिर ने फरमाया कि ये दोनों बेटे शहीद हो गए इस तरह। तो हुजूर ने फरमाया जाओ जाबिर अपने बेटों से कहो तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हज़रत जाबिर ने दोनों बच्चों से कहा, दोनों बच्चे ज़िंदा होकर हुजूर के पास तशरीफ़ ले आए। हज़रत मूसा के ज़माने में एक वबा आई थी, तो जितने लोग थे उनके सारे उसमें ख़त्म हो गए। तो हज़रत मूसा ने हुजूर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे साथ तो यही लोग थे, सारे वबा से ख़त्म हो गए। तो हज़रत मूसा की दुआ से जब लोग ज़िंदा हो सकते हैं तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़िंदा कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया गुलशने सुल्तानुल हिंद अजमेरी और की मदद करना। इमाम गज़ाली मिशकात ज़ियारत क़ुबूर में लिखते हैं कि जिस पीर से तुम उनकी ज़िंदगी में मदद तलब करते थे, उनकी इंतकाल या उनके विसाल के बाद बदरजाए औलम उनसे मदद तलब कर सकते हैं। ये इमाम गज़ाली का फतवा है। वो इस तरह
एक इबारत है कि ज़ालिका बिअन्न तैर इज़ा क़ुव्वतिल क़फ़स सुलेमान व तैराक, जब एक बुलंद परवाज़ परिंदे को आप किसी पिंजरे में बंद करते हैं तो उसकी परवाज़ होती है, लेकिन उसके पास फ़िज़ा मौजूद नहीं होती वो उड़ के कमालात दिखा सके। जब उसको आप पिंजरे से निकालते हैं तो वो ज़्यादा कमाल दिखाता है। जब किसी पीर या किसी वली का विसाल हो जाता है और उसकी रूह जब उसके जिस्म से जुदा हो जाती है, और रूह की जो ग़िज़ा होती है वो रब की इबादत होती है, वो रब की इबादत करने के बाद उसको इतनी तक़वियत मिल जाती है कि जो जहाँ उसके पुकारते हैं वो अपने मुरीद के लिए आता है और उसकी मदद करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान औलिया, दरगाह आलिया गुलशन सुल्तान हिंद अजमेरी। मिशकात शरीफ की हदीस, सरकार फरमाते मन ज़ारा कबर अबवैहि औ अहदेमा फ़ी कुल्ल जुम्मतिन कुतिबा बर्रा व गुफ़िरा लहू। सरकार फरमाते हैं किसी के वालिदैन या उनमें से कोई एक फौत हो जाए, वालिदैन या उनमें से कोई एक फौत हो जाए तो उनकी कब्र पे हाज़िरी दो, जुम्मे के दिन रब तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ कि वालिदैन नेक हो, सिर्फ क्या लिखा हुआ है मंज़ारा, सिर्फ ज़ियारत करते रहो। अगर वालिदैन की कब्र पे ज़ियारत करने का ये मकाम है कि रब तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तो इन नेक हस्तियाँ जिन्होंने तमाम की तमाम ज़िंदगी हिजरत में गुजारी, तमाम की तमाम ज़िंदगी रब की बारगाह में रब को याद करने में गुजारी, तो उनके उर्स में हाज़िरी देने वालों का क्या मकाम होगा। याद रखें, सुफियान सौरी एक बुज़ुर्ग है, वो सारी रात रोते रहे। सुबह शाबान राई जो इमाम शाफ़ी के पीर हैं, उन्होंने पूछा सुफियान सौरी रोते क्यों हो? अगर खौफ खुदा से रोते हो अलग बात है, अगर गुनाहों से रोते हो तो गुनाहों को छोड़ो। तो शाबान राई कहने लगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ना, मैं उससे रोता हूँ, मुझे खौफ इस बात का है कि मेरे एक उस्ताद थे, सारी उम्र काबे की इबादत करते रहे, काबे की सफाई करते रहे, आखिर में मौत आई तो कुफ्र की मौत आई। मुझे इस बात का खौफ है कि क्या चीज़ वो होगी जिससे ईमान सलामत रहे। तो बुज़ुर्गों ने कहा है कि किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ दो। गुनाहगार हो सकते हो, गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि वो हाथ किसी बुज़ुर्ग के हाथ में होगा और फिर वो हाथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा और वो हाथ अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत में होगा। जब हाथ इतने वसीलों तक रब तक पहुँचेगा तो यकीनन वो गुमराह नहीं होगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फ़यूज़ुल हरमैन में लिखते हैं कि करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं जब मदीना शरीफ हाज़िर हुआ और मैं मुराक़बे में था, और जब मैंने मुराक़बे में देखा और हुज़ूर को सैयद सलाम पेश किया तो मैंने देखा कि हुज़ूर अपनी कब्र अनवर में रब की तरफ मुतवज्जे हैं। आप कहते हैं कि मैंने जब सलाम पेश किया तो रब ने हुक्म दिया हुज़ूर को कि आप अपना चेहरा अपने ग़ुलाम की तरफ फेर दें। आप फरमाते हैं कि हमने सुना था कि पढ़ा भी था बचपन से कि हुज़ूर अपने ग़ुलामों की जमातों में भी आते हैं, हुज़ूर अपने ग़ुलामों के जनाज़ों में भी आते हैं। तो आज मैंने देखा, जब मैंने हुज़ूर से मोहब्बत से सलाम पेश किया तो रब ने फरमाया कि ए हबीब अपना चेहरा अपने ग़ुलाम की तरफ पेश कर। इस उर्स मुबारक में आने वालों,
आखिर में छोटी सी वही है एक बात कि शरीयत को भी अपनाएं। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन लोगों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज़ों में सुस्ती करते हैं। सबसे पहले शरीयत है, फिर तरीक़त है। शरीयत को भी अपनाएं, तरीक़त को भी अपनाएं, ताकि हमारे अंदर हुजूर का शरीयत भी आए और हुजूर की तरीक़त और हुजूर का फैज़ भी आए। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।